तो बच्चों आज एक बार फिर से बेटा मैं आप लोगों की एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4। तो बेटा ये वाला एक्सरसाइज जो है बेटा आपके सिलेबस में कट है, ठीक है जी। तो मुझे लगा कि थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखनी भी ज़रूरी है और मुझे भी बताना चाहिए, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बिना बेटा एक्चुअल जो है डिवीजन परफॉर्म किए बिना हमें बताना है कि जो रैशनल नंबर है, नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है जी। तो मैं एक बात बता देता हूँ, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन वो होता है जिसकी बेटा डिवाइड खत्म हो जाती है, वो टर्मिनेट होता है। और टर्मिनेट वो भी होता है जिसकी डिवाइड कभी ख़त्म नहीं होती और रिपीट भी हो रहा है, ठीक है जी। नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो हमारी डिवाइड है वो ख़त्म भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही, ठीक है। और नंबर रिपीट भी नहीं हो रही हैं, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें बस सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारा आंसर 2 और या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों में आ रहा है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 2 और 5 या दोनों में आंसर नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले जैसे 13/3 1 2 5 है, ठीक है जी। 13 का तो एक प्राइम नंबर 13 ही रहेगा, तो 3 1 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है जी। तो हमने देखा कि ये 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो 5 की फॉर्म में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक हमारे पास टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। 7/8 है बेटा, 8 को 17 तो एक प्राइम नंबर है तो नीचे वाले के फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है जी। 8 के तो क्या आ जाएगा, 2 की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी एक टर्मिनल एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 64/4 55। तो 64 तो बेटा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा और 8 अगेन 2 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। बट लेकिन जो नीचे वाली चीज़ देखो, जिसका डिनोमिनेटर, हम मेनली नीचे वाली चीज़ देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो है बेटा 5 13 7, तो ये नीचे वाली चीज़ में 5 आ रहा है, ठीक है, और 13 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो 13 और 7 नहीं आने चाहिए थे, ओनली 5 आना चाहिए था। इसके तरीके से जहाँ ओनली 2 आना चाहिए था, या फिर 2 और 5 ये 2 आने चाहिए थे। बट लेकिन अब इसमें 7 और 13 भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। 15/1600 है बेटा, तो 1600 ये देख लो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है। तो मैंने इसके अलग से ही वीडियो बनाई हुई है किस तरीके से करते हैं जी, शॉर्ट फॉर्म में आप वीडियो देख सकते हो। तो ये वाला जो है बेटा जो 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो ये टर्मिनेट एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग। तो 29/344 है, तो जो 29 तो हो ही नहीं सकता, नीचे वाला देखना है। 344 है, 343 जो है 7 की फॉर्म में आ रहा है, तो 2 और 5 में चाहिए हमें, तो जी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 23/2⁵ 5⁵2, ये पहले 2 और 5 की फॉर्म है, तो ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 129/2⁵5 5⁵7 7⁵5। अब 2 और 5 में तो है, बट लेकिन इसी के साथ बेटा 7⁵5 जे भी आ रहा है, अब जी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 6/15 15 के देख लो बेटा, 2 और 5 में आ रहा है, ये टर्मिनेट एक्सपेंशन हो गया। 35/50 है, तो 50 को अगर हम सेपरेट करें 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया। तो 77/210, 210 को हम बेटा अगर एक्सपेंड करें तो ये 2573 में आ रहा है, तो 73 में आ रहा है, ये नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, हमें 25 में चाहिए था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रैशनल नंबर्स इन इक्वेशन नंबर 1 अबव विच हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा उसी चीज़ को हमें डेसिमल में लिखना है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने अभी किया है उसमें जो जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हैं। तो कौन सा था, फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, एट्थ है और नाइन्थ है, ये वाले क्वेश्चन थे। पहले वाला था 13/31 तो 31 का क्या आंसर आता है बेटा, 5⁵5 आया था। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, देख लो इसका क्या रहा, 5⁵5 आया था 3125 का अगर हम एक्सपेंड करें, ठीक है जी। 5⁵5 आया था, हमारे पास क्या नहीं है बेटा, 2 की फॉर्म में नहीं है, तो हमें 2 की फॉर्म में भी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2⁵5 को हमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपनी तरफ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जी बैलेंस हो गया। अब बस इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया, तो जी आ गया 0.00416 आ गया, ठीक है जी। तो 17/18 है, तो ये वाला बेटा जो है 2⁵3 की फॉर्म में था, 5 वाला नहीं था, तो जितनी पावर 2 की यहाँ पर 3 है उतनी अपनी ओर से 5 के साथ लगा देनी है, 3 पावर ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देना है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2.125, ये डेसिमल में जो है रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से 15/1600 है, ठीक है जी। तो 1600 है बेटा, क्या है कि देखो
अब जो है 15 मल्टीप्लाई 5⁴, तो नीचे जो है 2⁴ है, ये है 5⁴ बेटा 2। हमें भी कितना चाहिए बेटा 6 चाहिए, तो 5⁴2 तो पड़ा हुआ है, तो ये 6 है, ये 2 है। तो यहाँ पर भी बेटा 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5⁴4 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 4 + 2 6, ये भी 2⁴6 हो गया। तो हमें 5⁴4 को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना, अपनी तरफ से डिवाइड कर देना, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आ गया बेटा 0.009375। तो नेक्स्ट वाले में क्या है बेटा 23/2⁵ 5⁵5। तो इसमें बेटा 2⁵3 और 5⁵5 है। तो करना क्या पड़ेगा बेटा, 2⁵3 है लेकिन 5 की पावर 2 है। 3 करने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके बाद इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में, तो ये डिवाइड करने के बाद 0.115 आ जाएगा। 6/15 होता है बेटा, 6/15 जो है 2 और 5 की फॉर्म में था, ठीक है जी। तो 2 नीचे 2 नहीं है, ऊपर तो है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4/10 आ जाएगा। 2 2 का 4, 5 2 का 10, तो 0.4 आ गया जी। 35/50 है। अगेन बेटा करना क्या है बेटा, देखो 5⁴2 है, जो 2⁴1 है, तो यहाँ पर भी 2 बनाने के लिए 2 से एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.7, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो डेसिमल एक्सपेंशन है, नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो बताना है कि हर एक केस में वो नंबर रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल नंबर है, एंड ऑफ इन दी फॉर्म ऑफ p/q और p/q की फॉर्म में है, तो व्हाट यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो q के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले बेटा है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा ऐसे वाले नंबर जो अपने आप को देखो, यहाँ पर जो है टर्मिनेट है, टर्मिनेट है मतलब क्या होगा, जो डिवाइड खत्म हो गई, यहाँ पर खत्म होगी और नंबर भी नहीं रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे क्या उनसे वाले नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, तो ये यहाँ से पता चलेगा टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग नंबर जो हमारे वो रैशनल नंबर होते हैं, वो कौन से होते हैं, रैशनल नंबर, तो p/q की फॉर्म में होंगे। तो फॉर q वी कैन से दैट प्राइम फैक्टर ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ किसके में होगा, 2⁴n और 5⁴m, यानी कि 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। नीचे वाला क्वेश्चन है बेटा 0.1201200120012 फिर 4 बार 0 आ गया। अब ये यहाँ पर जो है बेटा देख सकते हो आप लोग, ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और साथ में जो है डिवाइड खत्म भी नहीं हो रही है, तो जी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, रैशनल, तो जी ये रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट है 43.1 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर क्या पड़ी है इसके बार। बार का मतलब होता है कि यही 9 के बाद यही नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 9। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है और देखो ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो ये कौन सा आ गया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। तो p/q की फॉर्म में, तो q वी कैन से दैट अ प्राइम फैक्टर है, तो q इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁴n मल्टीप्लाई 5⁴m, m की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये भी एक नंबर कौन सा आ गया बेटा, रैशनल नंबर आ गया, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपनी किसी नई वीडियो में, ठीक है जी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।